हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कितनी बार रिलेशन बनाने से या फिर संबंध बनाने से गर्भधारण हो जाता है। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या सिर्फ एक बार संबंध बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर क्या रोज संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। और कुछ कपल जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके मन में ये डाउट होता है, ये सवाल होता है कि कौन से दिनों में हमें रिलेशन मेंटेन करना चाहिए कि जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक पर बात करूंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या सिर्फ एक बार संबंध बनाने से गर्भधारण हो जाता है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पर रिलेशन मेंटेन किया है। अगर जिस दिन आपने संबंध बनाया है उस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है, यानी कि ओवरी में से एग रिलीज हुआ है, तो बिल्कुल आपका एक बार में ही संबंध बनाने से गर्भधारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने संबंध बनाया है और उसके 4 से 5 दिन के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है तो भी प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर हम एग की बात करें तो एग तो जिस दिन रिलीज होता है, महिला की ओवरी में से रिलीज होने की 24 घंटे के अंदर अगर यह फर्टिलाइज हो जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि एग की लाइफ कम से कम 24 घंटे की ही होती है। तो जब ओव्यूलेशन होता है उसके 24 घंटे के अंदर अगर शुक्राणु अवेलेबल है तो वहाँ पर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो इस तरह से दो सिचुएशन है। अगर आपने जिस टाइम पर रिलेशन मेंटेन किया है उस टाइम पर, उस समय पर महिला का ओव्यूलेशन हुआ है तो आप प्रेग्नेंट हो जाएगी, या फिर अगर उसके 3-4 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है तब भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब अगर आपने इसके अलावा किसी और दिन पर संबंध बनाया है तो प्रेगनेंसी वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि एग वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि महिला का ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं और महिला के फर्टाइल डेज चल रहे हैं या फिर नहीं। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि फर्टाइल डेज कौन से होते हैं। तो फर्टाइल डेज वो डेज होते हैं महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि जिसमें कि अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है। ये दिन कौन से होते हैं तो ये डिपेंड करता है महिला का ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अब ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है ये जिस दिन आपका पीरियड आने वाला होता है, यानी जो आपके एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है कि इस तारीख को पीरियड आने वाला है, उसके 14 दिन पहले होता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 दिन की है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहला पीरियड 22 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड है वो 20 फरवरी को आया है, तो इस केस में अगर आप 22 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक दिन अगर आप काउंट करते हैं तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ की होगी। तो 30 दिनों की पीरियड साइकिल में से अगर आप 14 दिन माइनस करेंगे, तो 14 दिन माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक महिला का जो एग है वो अगले पीरियड से 14 दिन पहले निकलता है। मतलब महिला का ओव्यूलेशन डे जो अगला पीरियड आने वाला है उसके 14 दिन पहले होता है। तो ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल लेंथ है तो आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैसे निकालना है। पहला पीरियड आपको 22 जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 20 फरवरी को आया है, तो आपकी पीरियड साइकिल लेंथ हुई 30 दिन की। तो ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने के लिए हमें 30 में से 14 माइनस करने पड़ेंगे। 30 में से 14 माइनस करने पर आएगा 16। मतलब 30 दिन की पीरियड साइकिल लेंथ में ओव्यूलेशन डे दूसरे पीरियड के 16 दिन बाद आएगा। जैसे 20 फरवरी को आपको दूसरा पीरियड आया था तो 20 तारीख को आपको फर्स्ट डे मानकर काउंट करना है, और काउंट करने पर 16वें दिन पर यानी 7 मार्च के दिन आपका एग रिलीज होगा, जिस दिन आपके गर्भधारण के मैक्सिमम चांस होंगे। तो अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल लेंथ है और आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको 5, 6, 7, 8 इन चारों दिनों में संबंध बनाने चाहिए। अगर एक महिला ओव्यूलेशन के आसपास के 4-5 दिनों में, जो आपके पीरियड साइकिल के फर्टाइल डेज होते हैं, इन दिनों में संबंध बनाती है तो महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
तो जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ रेगुलर होती है वो जान सकती है, जैसे कि अगर उनको हर 30 दिनों में पीरियड आता है या फिर हर 28 दिनों में पीरियड आता है या फिर हर 32 दिन पर पीरियड आता है, तो वो उनमें से 14 डेज माइनस करके एक अंदाज़ा लगा सकती है कि उनका ओव्यूलेशन कब होगा। दूसरी चीज़, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपने फर्टाइल डेज में रिलेशन बनाना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इसमें आपको ये मनाही नहीं है कि आप रोज़ रिलेशन नहीं बना सकते। बिल्कुल, अगर आप रोज़ रिलेशन बनाते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा रिसर्चेस बताती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने फर्टाइल डेज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रोज़ संबंध बनाते हैं तो इस चीज़ की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं रह जाती है कि आपका ओवुलेशन डे कब होगा, क्योंकि जब भी ओवुलेशन होगा तो आपके स्पर्म वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कितनी बार संबंध बनाने से प्रेगनेंसी होगी, और इस पे डिपेंड करता है कि आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं और आपका ओवुलेशन डे कौन सा है। तो सिर्फ एक बार संबंध बनाने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपने 10 बार भी संबंध बना लिया और आपने अपने फर्टाइल डेज में संबंध नहीं बनाया, तो बिल्कुल 10 बार संबंध बनाने से भी प्रेगनेंसी वहाँ पे नहीं होगी। तो आई होपफुली गाइस मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।